मंगलाय तनोहरे तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगस्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो ते ध्रुवान् ते मते मम सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्ति भुवनेश्वरा सन्तु न सेते ब्रह्मेशान जनार्दना विनायकं गुरुं भां ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। आइए जयपुर के जो हमारे गोविंद देव हैं उनको प्रणाम करें। भगवान श्री हनुमान जी राम जी को प्रणाम करें। भगवती शिला देवी आमेर में स्थित उनको प्रणाम करते हुए दुर्गाध्यक्षं गणपतिं श्री गोविंदम शिलेश्वरी तारकेशं महादेवं हनुमन्तं महाबली भैरवं हर्षनाथं च पुनीतं गालवाक्षमं भूषाणं सततं वन्दे सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। आइए पुराणोक्त श्लोकों के साथ में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वस्ति वाचन के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम पूजा का शुभारंभ करेंगे। उसके मध्य आप ग्रंथिवन इत्यादि गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। हस्तौ पादौ रक्षालनं च कुर्यात् अथ पवित्रीकरणाम्। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शबायाभ्यन्तरशुचि त्राचम्यं कुर्यात् शिखाबन्धनं कुर्यात् लोकाचारात् ग्रन्थिबन्धनम् शक्त्या विहीनो न करोति कार्ये ममोघरूपेण जगत्प्रसिद्धम् अस्या विदाया परिपालनार्थं मदग्रन्थिबद्धः शुभदा भवन्तु। स्वस्ति मांगल्य तिलकम कुर्यात्। आइए भद्र सूक्त का पाठ करते हुए मंगलाचरण करते हुए पूजा का शुभारंभ करेंगे। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं वसेमाक्षभिरजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाभूषणस्थानोभिर्वासेमाय देवायिदाञ्जदायोः सदामिन्नु शारदो वन्दिदेवा जतरानशगराजरसन्दनो नम्मा पुतरासो जतरपितरो भवन्ति मानं मदियारीकदा युरगन्तोः आदितीर्यौरादितीरान्तरिक्षमादिर्माताश्च पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चयन आदितिर्जातमदितिर्जनितवम्मा शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः
गर्विषवे देवाहं कुरुचासनम् पृथ्वी देवी नमः ध्यायामि पूजयामि नमः। दीपक प्रज्वलित दीपक को प्रणाम करें। ओम भो दीप देव रूप स्वं कर्म साक्षी अभिग्रे यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् सुस्थिरो भव। दीपनाथाय नमः ध्यायामि पूजयामि नमः। सभी तीर्थों को प्रणाम करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ध्यायामि पूजयामि नमः। सभी तीर्थों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। दिन में भगवान सूर्य और रात्रि में भगवान चंद्रमा का ध्यान करेंगे। भगवान गणपति का वंदन करेंगे, ध्यान करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्याग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपते नमः ध्यायामि पूजयामि नमः। हाथ जोड़ करके आप दोनों नवीन जी यहाँ पर पधारे हैं, लेकिन इनको बुलाने के लिए अपन ने मानसिक जो प्रार्थना इनसे की है उसका आप हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके ध्यान करेंगे कि अपन ने इनको बुलाया, लंगर मंडप में अपन ने इनको बुलाया, वो भाव अपन जागृत करेंगे। ध्यान कीजिए। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। सुर नर मुनि सब आतुर होकर, 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 सुर नर मुनि जन आतुर होकर, देखत पंथ तिहारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। अब अपन ने लगन मंडप में इनको बुलाया है, बड़े ही भाव के साथ में इनको बुलाया और नवीन आकर के पधारे हैं और बड़े प्रसन्नता से विराजमान हैं। अब अपन इस पूजा का संकल्प करेंगे। प्रथम हरि संकल्प ओम होगा। स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वाश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति दूया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायका प्रिया नित्यं तां स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। आप पूजा का संकल्प लेंगे। पहले अभी पूजा का संकल्प होगा, भगवान गणपति की कुल देवी की पितरों की पूजा करेंगे, उसका संकल्प होगा। उससे पहले प्रायश्चित संकल्प आप करेंगे। प्रायश्चित संकल्प क्यों किया जाता है? क्योंकि आज अदिति आपकी जो बेटी है उनका विवाह संस्कार करेंगे। तो बेटी के लिए कहा जाता है कि बेटी को पीटना और डांटना बड़ा पाप है, वर्जित नहीं, पाप है। तो माता पिता हैं, लाड प्यारे में कभी छोटी थी कभी डांट दिया होगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, तो उसका प्रायश्चित आज करेंगे कि हमने गलती से या भाव में आकर के कभी तुझे डांट दिया हो बेटी, तो उसका दोष हमें नहीं लगे और कोई संस्कार तुम्हारा नहीं रह गया हो, वो प्रायश्चित संकल्प करके आप फिर पूजा का संकल्प करेंगे, पूजन प्रारंभ करेंगे। हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 ग्रह गुण विशेषण विष्टायाम सुपुण्य वेलायाम मम अश्याम कन्यायाम अदिति नामने कन्यायाम
अदिति नामने कन्यायाम कन्यायाः गर्भाधानानि चूड़ात् संस्कार नामकरण जन्य प्रत्यवाय परिहार द्वारा परमेश्वर प्रत्यर्थम प्रतिसंस्कार पादगच्छ चूड़ाया अर्धगृच्छम प्रायश्चित्त प्राप्ने गो निष्क्रिय भूतम यथाशक्ति द्रव्यम। गाय को अपनी यथाशक्ति आप हरा चारा गाय को इसके दोष के निमित्त के लिए गाय को खिलाएंगे आप। यथाशक्ति तुभ्यहम संप्रददे रख दीजिए नीचे। पुनः पूजा का संकल्प हाथ में जल लेंगे, दक्षिणा के संकल्प करेंगे। ओम विष्णु 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 भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ वर्तमानस्य दिव्यमनो नित्य प्रार्थये श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे विश्वन्द्रेष्टावस्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वर्तखंडे आर्यावर्तांतर मावर्तिक देशे संवत् 2081 शुभ पुण्य पवित्र मासे भाग मासे शुभे शुक्ल पक्षे वसंत पंचमे रविवासरां शुभितायां शुभे गोत्रोत्पन्नम वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य शुभ नामोहम धर्मपत्नी सहितस्य सपरिवारस्य अद्य मम अश्याम अदिति नामने कन्याया भर्त्राश्रय धर्म प्रजा उत्पादन विवाह जो संस्कार है वो भगवान ने प्रजापति ने एक नियम बनाया है। इस सृष्टि में पुरुष और स्त्री दो जीव बनाए हैं, एक स्त्री के रूप में एक पुरुष के रूप में, और उनको एक जिम्मेदारी दी कि जो इस सृष्टि मैंने बनाई है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य आपका है। जैसे आपने जो बिजनेस बनाया है उसको बिजनेस को आगे ले जाने का कार्य आपके संतान का बेटे का होता है। उसी तरह से पुरुष और स्त्री को कार्य दिया है कि जो सृष्टि है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य तुम दोनों का है, और उसके लिए एक संस्कार बनाया है कि इसके लिए संस्कार है विवाह संस्कार। मनुष्य का चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कन्या हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका जन्म होता तो जन्म के साथ में सारे जो रिश्ते होते हैं जन्म लेता तो जन्म के साथ में अपन बताते कि ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये मामा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये भाई है, ये बहन है। लेकिन कोई नहीं बोलता कि ये तेरी पत्नी है। केवल एक पत्नी का एक रिश्ता होता है जो धर्म के अनुसार जोड़ा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन धर्म पत्नी। बाकी किसी को धर्म पिता, धर्म भाई, धर्म बहन नहीं बोलते। केवल एक धर्म पत्नी होती है जो धर्म के अनुसार वैदिक पद्धति से जोड़ी जाती है। आज आपको शुभ अवसर मिला है कि आप अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, तो उसके लिए अपन भर्त्राश्रय धर्म प्रजा उत्पादन उस प्रजा की उत्पत्ति के लिए आपकी बेटी का कन्यादान करेंगे। धर्म आचरणकारेण मम अश्याम कन्या अदिति नामने कन्या भर्त्राश्रय धर्म प्रजा उत्पादन गृह परिग्रह धर्म आचरण शुद्धकारम सिद्धि द्वारा परमेश्वर प्रत्यर्थे ब्रह्म विवाह संस्कार अहम करिष्ये तदंगत्या गणपति कुल देवी पितृदेवता नाम नवग्रह कलश पूजनम प्रजापति लक्ष्मी नारायण पूजनम अहम करिष्ये रख दीजिए। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के सर्वप्रथम भगवान गणपति का, कुल देवी का, पितरों का, नवग्रहों का, कलश देवता और प्रधान भगवान विष्णु और प्रजापति का पूजन करेंगे। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतांस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ओम गणानन्त्वा गणपतिं भवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं भवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिं भवामहे वसुमहामजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्। गणपतये नमः। गणपतिं आवाहयामि गणेशाय पंचदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आप गौर्यादि षोडश मातृकाओं का ध्यान करेंगे, कुल देवी का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे कुल देवी, हमारी जो बेटी है अदिति उसका सुहाग जो आज बनने जा रहा है वो हमेशा अमर रहे, ऐसी प्रार्थना कुल देवी से करेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मन कुलदेवता गणेशेनाम्बिकायेत्या पूजा षोडश मातृका सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहराज्यं हरन्ति च वेदो व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ओम भूर्भुवस्व नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि नमः। पंचलोकपाल देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषीमतः सूर्यो वीरावः समुद्रापमासविष्टाः शतसजोरिव शतसविवाः। ब्रह्मादि पंचलोकपालाय नमः। अब
कलश देवता विराजमान है यहाँ पर, उनका ध्यान करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय भस्मासहस्ताय यजसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशुपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकं यावत् कर्म समाप्ति तावतं स्वस्तिरो भव स्वस्तिरो भवः। कलश देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। दसों दिशाओं का ध्यान करेंगे, दसों दिशाएं शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ओम पूर्वे रक्षतु गोविंद आज्ञायां गरुडध्वज यां यां रक्षतु वाराहो नारसिंहः सुनीते वारुण्यां केशवो रक्षेत् वायुव्यां मधुसूदन उत्तरे श्रीधरो रक्षेत् ईशाने तु गदाधर ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् अधश्चात् विक्रम एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दन। वासुदेवो जनार्दन। दस दिक्पालाय नमः। अब प्रधान भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करेंगे कि आपका जो इस सृष्टि में अमर प्रेम है वैसा प्रेम हमारी बेटी और दामाद जी का बना रहे, ऐसा ध्यान भगवान राधा कृष्ण से करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्णाय नमः। ध्यायामि आवाहयामि। दोनों हाथों की अंजलि बनाएंगे। भगवान लक्ष्मी और नारायण, बेटी का जब जन्म होता है घर में तो सभी बोलते कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। बेटे का जन्म होता तो बधाइयाँ बढ़ती है, खूब बधाई बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता कि हमारे घर में विष्णु आया। सब बोलते हैं कि हमारे घर में बेटा आया। लेकिन बेटी का जब जन्म होता है तो चाहे मिठाई कम खिलाओ, लेकिन हर व्यक्ति के मुँह से आवाज़ निकलती कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। तो आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी के रूप में आज विराजमान है और लक्ष्मी को वरने के लिए नमन जी भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पर आज पधारे हैं। तो उन्हीं भगवान लक्ष्मी नारायण साक्षात बैठे हैं और यहाँ पर अपन जो बैकुंठवासी लक्ष्मी नारायण उनका ध्यान करेंगे। ओम शशंक चक्रम शकिरीटकुंडलम शबीतवस्त्रं शरशेरुभीषणं शहारवक्षस्थलकोसुभक्षिणं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ओम इदं विष्णु चक्र में त्रिधाम प्रधान लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। श्री प्रजापति देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि नमः मनो ज्योतिर्जुखतां वरिष्ठं जगदघोषमिमन्तदातु श्वेदेवा प्रतिष्ठा। अब आप बड़े भाव के साथ में गणपति का, कुल देवी का, पितरों का, नवग्रहों का पूजन करेंगे। स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, भोग सभी अर्पण करेंगे। शुभ अवसर घर आयो, आओ जी मारा गणपत देवा। शुभ अवसर घर आयो, आओ जी मारा गणपत देवा। मंगल कलश सजायो, आओ जी मारा गणपत देवा। मंगल कलश सजायो, आओ जी मारा गणपत देवा। प्रथम निमंत्रण थारे भगवन, प्रथम निमंत्रण थारे भगवन। रिद्धि सिद्धि संग आओ, आओ जी मारा गणपत देवा। रिद्धि सिद्धि संग आओ, आओ जी मारा गणपत देवा। खुशियाँ सारी आज घर आंगन, खुशियाँ सारी आज घर आंगन। संपन्न कार्य कर जाओ, आओ जी मारा गणपत देवा। संपन्न कार्य सारो, आओ जी मारा गणपत
रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलम् पत्रं पुष्पं समर्पयामि नमः नैवेद्यं फलं समर्पयामि नमः। भगवान गणपति को, कुल देवी को, नवग्रह भगवान को, पितृदेवताओं को, भगवान विष्णु को भोग अर्पण करेंगे कि हम आपको भोग स्वीकार करवा रहे हैं, इसको आप ग्रहण कीजिए। और फल अर्पण करेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे उनके भोग का। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलशार्ङ्गप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा पूर्णः सन्तु मनोरथा। फलं पुष्पं समर्पयामि नमः द्रव्य दक्षिणामर्पयामि नमः। यथाशक्ति आपकी जो श्रद्धा हो वो भगवान सभी देवी देवताओं को, पितरों को भेंट अर्पण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतशयातः कदिरीगाशीद सदा पृथिवीन्धरामि कस्मै देवाय हविकाय धीमहि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। आप भी हाथ जोड़ लीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगणपते नमः कुलदेवी नमः पूर्वजपुत्र नवग्रह देवताभ्यो नमः पूजा प्रियंतान नमः। सभी देवताओं को बैठे बैठे मानसिक रूप से प्रणाम करें। सभी देवताओं का अपन ने पूजन किया। विवाह का बड़ा कार्य है, अगर कोई देवता नहीं भी याद अपने को रहे हो तो उनको भी प्रणाम करें कि आप इस पूजा में पधारे और शुभ आशीर्वाद दोनों को प्रदान करें। आप एक बार खड़े होकर के जो वर पक्ष और वधु पक्ष के आचार्य जी इनको अर्चन करेंगे, टीका करेंगे। फिर आपकी तरफ से जो भी साथ में सभी पंडित जी को जो आपकी यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा होगी वो भेंट अर्पण करेंगे। पहले एक बार नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रत्येक दीक्षामाप्नोति दीक्षापनोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यममापते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हाँ उसको बुला लो, अदिति को बुला लो। अब इस मधुर वेला में जो विवाह के लक्ष्मी स्वरूप अदिति जी हैं उनका आगमन होगा, साक्षात लक्ष्मी के रूप में आगमन होगा। तो सभी उनके स्वागत की तैयारी करें। लक्ष्मी जी के रूप में अदिति जी यहाँ पर पधारेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्ये परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। और अदिति का इस विवाह मंडप में वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो भी विवाह मंडप में आ जाए। सीधे वाले पैर का अंगूठा इसमें रखेंगे, आप जल डालेंगे। लागे पखारन पाँव पंकज प्रेम तन पुलकावली नव नगर गान निशान जय उमग जनु चहु दिस चले। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ रे
धोए, चरण धोए इनके। अब इनको आप वापस एक बार पुनः आसन प्रदान करेंगे। ओम पुनः विष्टरो 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 विष्टर है प्रतिगृह्यताम विष्टरम प्रतिगृह्णामि। वापस पुनः आसन लेंगे, वापस आसन नीचे रख लेंगे। हाँ, ओम विष्टरांते अर्घम, अर्घ दीजिए। ओम वर्षो शुष्मानाम उद्यताम युह सूर्य विष्टाक्षाम यो मागशा विशासदी। बोले ओम अर्घो 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 अर्घ। ओम अर्घो अर्घो अर्घ अर्घम प्रतिगृह्यताम। बोले ओम अर्घम प्रतिगृह्णामि। हाथ इसको ले लीजिए। जिस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं, उसी तरह से अर्घ इसमें देंगे। ओम आपस्ते स्माभि सर्वान् कामाप्नुयामहे अर्घम समर्पयामि नमः। आचमनीयम समर्पयामि नमः। आचमन के लिए जल दीजिए। ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम आचमनीयम प्रतिगृह्यताम। आचमन लेकर के बाएं हाथ में रखेंगे, 3 बार जीभ पे जल का स्पर्श कीजिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हस्त शुद्धिं विधाय मधुपर को हो। देवश्चत्वा शवितुः वृषभेश्विनोर्भाव्याम् उष्णो हस्ताभ्याम्। नमन जी सुनिए, कहते हैं कि कन्या के माता पिता द्वारा दिए गए मधुपर को, इसको क्या बोलते हैं? मधुपर, है ना। देखिए ये मधुपर का ना ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि अदिति की मम्मी पापा ने आपको दिया है? और आज इस विवाह मंडप में मंत्रों से अभिमंत्रित दही है, तो स्पेशल है ना। तो कहते हैं इस दही के लिए, इस मधुपर के लिए कि विवाह मंडप में बैठ करके दूल्हा कन्या के माता पिता द्वारा दिए गए मधुपर को यदि इसको थोड़ा सा खाता है तो घर में सबसे पहले बिटिया आती है, और यदि इस मधुपर को थोड़ा बढ़िया से खाता है तो सबसे पहले घर में बेटे का जन्म होता है। और भाई हर रिश्ते में संतान तो चाहिए बाद में, इसलिए संतान में सबसे पहले बेटी चाहिए तो इसको थोड़ा सा खाइएगा, और यदि संतान में सबसे पहले बेटा चाहिए तो इसको थोड़ा बढ़िया से खाइएगा, और यदि संतान में एक साथ दोनों चाहिए तो पूरा खा लीजिएगा। मंगलम का वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कुल देवी को प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मेरा सुहाग अमर रहे, इसे प्रार्थना करेंगे। ओम जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता। अदिति जी आप मानसिक रूप से मैं बोलता रहूँगा, आप ध्यान कीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देहि पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ भगवती, मुझे भगवान कृष्ण जैसा, भगवान राम जैसा वर मिले, आपका आशीर्वाद मेरा बना रहे, मेरा सुहाग अमर रहे। इसी प्रार्थना कुल देवी से करेंगे। अपने पूर्वजों को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम वृद्धि 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 शिवम शिवम शिवम। नवग्रह को प्रणाम करेंगे। ओम ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यम हरन्ति च गृहे सूर्यागतं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरः। ओम नवग्रह वस्त्र देवताभ्यो नमः। प्रधान लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कुलदेवी नमः। ध्यायामि प्रियाणि नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। कन्यादान कर्मणः पूर्वांगत्वेन वराय वस्त्र चतुष्टे संप्रददे। अब आप नवीन जी, यहाँ पर शास्त्रों में विधान है कि वर और वधू, बेटी और दामाद जी को वस्त्र अपन यहाँ पर देते हैं। तो आप 4 मूली के वस्त्र लेंगे पंडित जी से और दामाद जी के हाथ में देंगे। जरा गच्छ परिसो स्वभावाकृष्टां सासी पावाशदं जीव शरद शुभचारें च पुत्रान् सव्यसायुहां च परिश्वास दे दीजिए। हाँ महाराज जी आप बनवा दो एक बार। हाँ जी नमन जी, इसको बाएं हाथ में रख लीजिए। इसमें 4 मूली के वस्त्र हैं, 2 उनके हैं अदिति जी के, 2 आपके हैं। एक इसमें से एक वस्त्र लीजिए, हाथ पार घुमा करके राइट शोल्डर से राइट घुटने पर रख दीजिए।
अदिति जी के शोल्डर से ऊपर से घुमाइए आप। हाँ, पास जाओ, ऐसे देखो नमन जी। वस्त्र दृष्टि दानम, 4 वस्त्र इन्होंने दी है। और नमन जी सोफे को सही करो, साफे को सही करो। परिधास्येषु धास्ये दीर्घवात्वा दृष्टिस्मिः सतं च जीवामि शरधपुरीयाय स्मोभि संविश्रीः सबलदं। नवीन जी सुनिए, 4 वस्त्र आपके ससुर जी और सास ने आपको दिए, उसमें से 2 वस्त्र आपने पहले किसे दिया? अदिति को। हैं? सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का पहला सूत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि आप जब भी अपने लिए ड्रेस लेने जाओ तो साथ में अदिति को भी लेकर के जाना और पहले इसकी पसंद का ड्रेस उसको दिलाना। हाँ? अभी आपने यही तो किया, सबसे पहले आपने अदिति को ड्रेस दिलवाई, उसके बाद में अपने लिए रखे। आपको अपनी पत्नी का मान बढ़ाना है, इसका सम्मान करना है और इसकी हर ख्वाहिश, इसकी हर जिम्मेदारी आज के बाद आपको पूरी करनी है। हाँ? और देखिए, और 2 लाइनों के माध्यम से आप अदिति को कह रहे हैं, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। तेरी हर ख्वाहिशें, तेरी हर जिम्मेदारी आज से मेरी हो गई, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। या नमन जी अदिति से वादा कर रहे हैं कि हर प्रकार से मैं आपका ख्याल रखूंगा और इस विवाह मंडप में आज ये आपसे वादा कर रहे हैं। आइए विधि को आगे बढ़ाते हैं और समूहकरण की विधि करते हैं। अब आप इनको बोलिए, परस्परम समंजातम। हाँ, अर्थात आप इन दोनों को कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखो मगर प्यार से। हैं? आप दोनों को एक दूसरे की तरफ देखना है। रमन जी अदिति देखें एक दूसरे को, और तब तक देखना है जब तक कि मेरा मंत्र पूरा ना हो जाए। हैं? नमन जी देखिए, क्या है कि आज आप दोनों एक दूसरे को जिस मन से एक दूसरे को देखोगे ना, जीवन पर्यंत आप दोनों का वैसा ही मन बना रहेगा। आज यदि इस विवाह मंडप पर बैठ करके आप दोनों एक दूसरे को प्रसन्न होकर के देखोगे, खुश होकर के देखोगे, तो जीवन पर्यंत आप दोनों खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। और यदि आज इस विवाह मंडप में एक दूसरे को मुंह फुला करके देखोगे ना, तो जीवन पर्यंत मुंह फुलाते रहोगे। इसीलिए एक दूसरे को खुश होकर के, प्रसन्न होकर के एक दूसरे की तरफ देखिए। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप देखना शुरू करिए। ओम समवजन्तु विश्वे देवा समापुर्ज्ञानिनो सम्मात विश्वासंदाता समुद्रेष्टा ददातु न समुद्रेष्टा ददातु न समुद्रेष्टा ददातु न। ये था संस्कृत वाला मंत्र। आप दोनों को समझ में आया? नमन जी नहीं ना, ठीक है। चलिए एक हिंदी वाला आपको समझ में आएगा। नमन जी अदिति को देखते हुए कह रहे हैं, क्या वो था संस्कृत वाला मंत्र, एक दूसरे को देखने का है, जो लाखों वर्षों से जब भी वर और वधू की शादी होती है
तो ये मंत्र अक्सर पढ़ा जाता है और ये हिंदी वाला मैं सुना देता हूँ। तो नमन जी अदिति को देखते हो कह रहे हैं क्या? हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, हो कितना प्यारा तुझे प्रभु ने बनाया, जी करे देखता रहूं, हो कितना प्यारा तुझे प्रभु ने बनाया, हो कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं, जी करे देखता रहूं, जी करे देखता रहूं। भाई नमन जी ने तो अपनी तरफ से ये बात कह दी, लेकिन अदिति भी उनको कहना चाह रही है, कह रही है हाँ नमन जी आपसे, हो थाने का जलियो बना लो मार नैना मेरा मालो, थाने का जलियो बना लो मार नैना मेरा मालो, नमन पलका में बंद कर रखोगे, ओ नमन पलका में बंद कर रखोगे, हो थाने का जलियो बना लो मार नैना मेरा मालो, नमन पलका में बंद कर रखोगे, ओ नमन पलका में बंद कर रखोगे। और दीदी को आगे बढ़ाते हैं। जब बेटी सयानी हो जाती है तो कन्या के माता पिता उसके हाथ हल्दी से पीले करते हैं और उसके लिए उचित वर और उचित घर देखते हैं। आज उचित वर के रूप में अदिति को नमन जी मिले हैं और उचित घर के रूप में आज अदिति को विक्षोक जी और विमिता जी के घर इनको मिला है। आइए बिटिया के पीले हाथ करेंगे और दोनों हाथों पर हल्दी लगाएंगे और वर राजा के राइट वाले हाथ पर आप हल्दी लगाएंगे। आइए आप दोनों पहले आप लगाइए फिर आप लगाइएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगल। हल्दी लगाए दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली हो दुल्हन ससुराल चली। हल्दी लगाए दोनों हाथ पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली हो ससुराल चली। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बाई अदिति को दुल्हन बनाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़ाओ रे बाई अदिति को दुल्हन बनाओ। या हल्दी अमर सुहागनी लागे प्यारे प्यारे हल्दी अमर सुहागनी लागे प्यारी प्यारी लागे प्यारी प्यारिया लागे प्यारी प्यारी ओ लागे प्यारी प्यारी लागे प्यारी प्यारी हल्दी अमर सुहागनी लागे प्यारी प्यारी या हल्दी अमर सुहागनी लागे प्यारी प्यारी। हो लक्ष्मी प्रिया हर्षदात्री लक्ष्मी जनप्रिया सौभाग्यदा सदा स्त्रीणा हरि कृष्ण सदा हरि कृष्ण सदा तुम्हें। आप दोनों ने बेटी के पीले हाथ किए, जो हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए सयानी हो जाए और उसके मैं पीले हाथ कर दूं। ये तो पीले हाथ का
अभी हाँ करवाइए सर। हाँ पहले गज मुख प्रथम बनाए के गुरुपद पंकज ध्यान, सकल समाचित दे सुनो भाषा रची बनाए। रामचंद्र सीतापति राधानंद कुमार, सावित्री ब्रह्मापति रचो सकल संसार। आइए इस पीढ़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों ध्यान देंगे। अब कन्यादान होगा, उससे पहले अपन साकोचार करेंगे। साकोचार में 3 पीढ़ियां आपके गोत्र की, 3 पीढ़ियां नमन जी के गोत्र की बोली जाएगी। उन पीढ़ियों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में फिर अपन कन्यादान का संकल्प पूर्ण करेंगे। ओम साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र, साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र। श्री गोपी राम जी के प्रपोत्र है भारद्वाज का गोत्र। श्री साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र। श्री चैतन्य लाल जी के पुत्र है भारद्वाज का गोत्र। साहन के पति साहनी, साहन के सिर छत्र। श्री विशोक शर्मा जी के पुत्र भारद्वाज का गोत्र। 3 पीढ़ियां बोलिए कि भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न जिनका जन्म हुआ है नमन जी का, किनके प्रपोत्र हैं वो? श्री गोपीराम जी शर्मा जी के प्रपोत्र हैं। भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न श्री चैतन्य लाल शर्मा जी के पुत्र हैं और श्री विशोक शर्मा जी के सुपुत्र हैं। इनको आप अपनी कन्या का दान करेंगे। अब 3 पीढ़ियां आपकी महाराज जी। जय श्री राम। देखिए, जब जनक जी राम जी के अभी जैसे चरण विष्णु जी के धुले आप, तो वहाँ पे वशिष्ठ जी विवाह करा रहे थे। और एक बहुत बढ़िया हमारे अवधि में सवैया है, क्या बोलते हैं इसका? अरे रघुनंदन आज बना दूल्हा। क्या बढ़िया वशिष्ठ जी वहाँ पे भाव देते हैं। अरे रघुनंदन आज बना दूल्हा, मिथिलाधीप पाव पखारने लागे। आज मिथिलाधीप के रूप में हमारे नवीन जी बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला। तो जनक जी जब चरण छूने लगे दशरथ जी के, तो दशरथ जी उठा दिए, कहे अरे ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे क्या दे रहे हो? कन्या दान दे रहे हो। और दान लेने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, दान देने वाला सदैव उसकी ख्याति बढ़ती है। तो क्या कहते हैं? अरे रघुनंदन आज बना दूल्हा, मिथिलाधीप पाव पखारने लागे। और राघव के पद पंकज में सिया के पद चिन्ह निहारने लागे। ओ पूरन काज भयो हमरो। ओ आज आप कह दोगे कि आज मैंने बेटी का विवाह कर दिया, अब ये मेरा कार्य जो है पूर्ण हुआ। आपको भी प्रसन्नता होगी मन में, ऐसे जनक जी को भी प्रसन्नता हो रही थी। और क्या कह रहे हैं? अरे पूरन काज भयो हमरो, कहीं के निज भाग्य संवारने लागे। ओ तीनों लोक के संपत्ति को ओ विष्णु के स्वरूप में वारने लागे। जो वहाँ तीनों लोगों का मालिक राम बैठे थे, उनको विष्णु स्वरूप में प्रणाम कर रहे हैं। हरि साहन जी की साहन, साहन जी की श्री छ और श्री प्रपोत्री मूलचंद शर्मा जी की प्रपोत्री हैं वशिष्ठ जिनका गो। साहन जी की साहन, साहन जी की श्री मनमोहन जी की पौत्री है वशिष्ठ जिनका गो। साहन जी की साहन, साहन जी की श्री नवीन जी की पुत्री है वशिष्ठ जिनका गो। ओ
मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम वरकन्या चिरंजीवो भवः। एक बार देखिए, समय को देखते ये हुए अब आप कन्यादान का संकल्प करेंगे। 3 पीढ़ी आपकी बोली अपने हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके पोंगी फल लेंगे, एक सिक्का लेंगे और कन्यादान का ध्यान करेंगे। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य ब्रह्मणो नित्य अपराधेषु द्वारा कल्पे जम्बूदीप्य वर्धघण्ट्यारवर्तान्त ब्रह्मावर्ते गृहेशे गंगायमनयोः पश्चिमे तीरे नर्मदाया उत्तरे नर्मदारण्यक्षेत्रे भारतवर्षे राजस्थान प्रान्ते जे पत्तनाम्ने नगरे। नवीन जी, कन्यादान का संकल्प लेंगे आप। कन्यादान एक ऐसा समय, पिता के जीवन का ऐसा समय है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। जीवन काल में सबसे श्रेष्ठ समय होता है कन्यादान का। वो आज आप श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, वो श्रेष्ठ कार्य आप आज करने जा रहे हैं। कन्यादान, आपकी बेटी जिसको आपने लाड प्यार करके इतना बड़ा किया है, उसका कन्यादान कर रहे हैं। और कन्यादान के लिए कहा जाता है कि जीवन में कन्यादान एक ऐसा श्रेष्ठ कार्य होता है। पिता जो बेटी को जन्म देता है, कहते हैं कि पिता जो होता है उसका हृदय बड़ा कठोर होता है। पिता अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कभी चेहरे को उदास नहीं करता, हमेशा मुस्कुरा करके सारा कार्य करता है, कभी अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करता है। लेकिन शास्त्रों में फिर भी कहा गया कि बेटी का दान करते समय, बेटी का विवाह करते समय पिता की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और 2 आंखों में अलग अलग आंसू आते हैं, एक में गर्म आंसू आता है, एक में ठंडा आंसू आता है, एक में खुशी का, एक में दुख का। खुशी किस बात की होती है पिता को कि जिस बेटी को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, मेरा सपना था कि मेरी बेटी का घर बस जाए। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है कि इतने अच्छे वर आपको मिले हैं जमाई राजा। तो आपकी खुशी है कि मुझे जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरी बेटी का ब्याह मैं कर रहा हूँ और वैसा उसको ससुराल मिल रहा है। और दुख किस बात का है? दुख ये है कि जिस बेटी को मैंने आज तक लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, आज वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। जिसको मैं रात दिन कहता था बेटा पानी पिलाओ, बेटा कहाँ हो, क्या कर रही हो। बेटी कभी किसी कार्य के लिए जिद नहीं करती है, आज वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। मैं किसको याद करूँगा, किसको बार बार बुलाऊंगा। पानी के लिए भी बोलना होता तो बेटी को जल्दी से याद नहीं करता पिता, आते ही बोलता कि बेटा पानी पिला दो। बोलेगा बेटा, लेकिन बेटी को बोलेगा कि बेटा पानी मुझे पिला दो। तो मुझे आपको दुख है कि आज जिस बेटी को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। तो उस बेटी के लिए और मन से क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप कि बेटी मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर बार मुझे 1 जन्म नहीं 100 जन्म भी अगर मैं इस सृष्टि में लूँ तो मुझे तेरे पिता होने का सौभाग्य मुझे मिले। ये आप इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे प्रार्थना के साथ में इस कन्यादान का आप संकल्प कर रहे हैं। ओम विष्णु 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 गुरुचार्य संकल्पेन ग्रहगुण विशेष निष्ठायां सुपुण्य वेलायां मम समस्त पितॄणां निर्दिश्यानंद ब्रह्मलोक वाप्तादि कन्यादान कल्पो कल्पवाप्ते अनेन वरेण श्री नमन नाम जी वरेण कन्यादान उत्पादिश्यमान संतिद्या द्वादशवरान् पुरुषाणामात्मनं च भित्तिकृतं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये श्री भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री गोपी राम जी पुत्राय श्री चैतन्य लाल जी पुत्राय श्री विशोक शर्मा जी पुत्राय विष्णु स्वरूपाय नमन नामने वराय वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न से श्री मूलचंद जी प्रपोत्रीम श्री मनमोहन जी पोत्रीम श्री नवीन शर्मा जी पुत्रीम अश्याम मम कन्यायाम बोले अदिति कन्याया लक्ष्मी रूपेण मम श्रीधर रूपिणी वरार्थिनी परालंकार रहिता यथाशक्ति स्वलंकार सहिता कन्या पत्नी त्वेन तुभ्य अहम संप्रददे। आप कहें कि मैं ब्राह्मणों की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में, यहाँ पर जो भी उपस्थित है उनकी साक्षी में 3 पीढ़ियाँ मेरी 3 पीढ़ियाँ आपकी, इन सभी की साक्षी में मैं मेरी बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हुए जो मेरी श्रद्धा भाव है वो मैं दे करके आपको अर्पण कर रहा हूँ। बोले ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बेटी के हाथ में रख दीजिए और दोनों खड़े हो जाएंगे, रख दीजिए हाथ में। हाँ, दोनों खड़े होकर के बेटी का दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ेंगे। नवीन जी हाथ आगे कीजिए, दे दीजिए ओम कन्या कनक संपन्न कनकाभरणैर्युता दास्यामि लक्ष्मी तुभ्यं ब्रह्म लोक जिगीषा विश्वंभर सर्वभूता साक्षिणे सर्वदेवता इमां कन्या प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। बोले ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वीकार कीजिए कि आपने जो मुझे कन्यादान दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मस्तक के लगाओ हाथ को,
बस अब ये रख दो। अब महाराज जी आपसे दान ब्राह्मण लोग लेते हैं, आप भी ब्राह्मण ही हो, लेकिन आपने, हम लोग धन का दान लेते हैं, पैसे लेते हैं, आपने कन्या का दान लिया है। बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और आज आपने उसको ले लिया, तो उसका दोष जो होता है वो दान के रूप में महाराज जी आपसे संकल्प करवाएंगे। आप महाराज जी संकल्प करवा लो और आप कन्यादान करें। नवीन जी देखिए, स्वर्ण समान ये सोने के अलंकार से सजी हुई कन्या आप नमन जी को विष्णु समान जानकर ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा से, ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा से आप अपने समस्त मित्रों के कल्याण और इनको इनके वंश को बढ़ाने के लिए आपने अपनी अदिति नाम की कन्या का हाथ इनके हाथ में दिया और इनसे आप कह रहे हैं कि आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें, ऐसा आप नमन जी से कह रहे हैं। तो यहाँ पर नमन जी भी आपसे कह रहे हैं कि हे आदरणीय मम्मी पापा, नमन जी अब ये भी आपके मम्मी पापा हैं, हे आदरणीय मम्मी पापा, आज आपने अग्नि की साक्षी में दोनों परिवारों की उपस्थिति में आज आपने अपनी अदिति नाम की कन्या का हाथ मेरे हाथ में दिया है, इसे मैं अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, ऐसा आपसे ये कह रहे हैं। तो कहते हैं कि बेटा तो घर में भाग्य से जन्म लेता है, लेकिन बेटी घर में सौभाग्य से जन्म लेती है। कहते हैं कि हर बेटी की तकदीर में एक माता पिता होते हैं। हाँ नवीन जी सुनिए, कहते हैं कि हर बेटी की तकदीर में एक माता पिता होते हैं, लेकिन नवीन जी और चारू जी ये जरूरी नहीं कि हर माता पिता की तकदीर में कोई बेटी हो, ये जरूरी नहीं। ये प्यारी बिटिया आपके घर में जन्म ली और आपको अपनी बालिकाओं से खुश रखी। यदि आपके व्यवहार से कभी भी इसके दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए आज इस विवाह मंडप में क्षमा याचना। और कहते हैं कि एक बेटी का कन्यादान करने से 25 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 25 पीढ़ियां कैसे? 12 पीढ़ियां जो अब से पहले आपकी चली गई और 12 पीढ़ियां अब जो आने वाली है और एक पीढ़ी जो आप आज कन्यादान करने जा रहे हैं। इतना फल मिलता है एक बेटी का कन्यादान करने से। आइए तो अपनी बिटिया को आप कह रहे हैं 2 लाइनों के माध्यम से, तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। खूब पापा की शान मम्मी की जान, पापा की शान मम्मी की जान, पापा की शान मम्मी की जान। बेटिया लक्ष्मी रूप होती है, बेटिया भाग्यवान होती है। विवाह मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम नारायणम, राम नारायणम जानकी वल्लभम,
भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हाँ जी। मेरे चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, जैया वारो लुढ़ रही बाबा, जैया वारो लुढ़ रही बाबा, सोना चांदी बार कर जोर कर चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, कर चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। श्याम धड़ी का खूब सजा श्रृंगार, सोना सोना चांद सा मुखड़ा पड़ बैठा सरकार। काली टीकी लगावण ताई, काली टीकी लगावण ताई, सूरज नीचे उतार कर जोर चाले हीरे मोत्या से नजर उतार कर जोर चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। खूब सजा श्रृंगार, प्यारा प्यारा श्याम धड़ी का खूब सजा श्रृंगार। सोना सोना चांद सदूला बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद सदूला बन बैठा सरकार। आसमान का तार तोड़ दूं, आसमान का तार तोड़ दूं, तेरे मुकुट में टांग दूं कर जोर मेरे चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं कर जोर मेरे चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। आइए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अतिथि के भाई यहाँ पर हैं, भैया वो लाजा हों, अग्नि की 4 परिक्रमा होगी। आप दोनों अग्नि की 4 परिक्रमा करेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। मम तो सवर्णम तद अग्निरनुमन्यतामि स्वाहा। अब आइए स्वाहा। अब आइए एक दूसरे के हाथ को हाथ में लेकर के अपने जीवन साथी को साथ में लेकर के अग्नि के चारों ओर पहले फेरे में अदिति आप रहेंगी। हम हाथों में लेंगे हाथ जीवन साथी, हम दिया और बाती, हम जीवन साथी, हम दिया और बाती। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रभुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हरियमणं देवं कन्या अग्निमयक्षते, सनो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चतुमापते स्वाहा। ओम नियम नारूपरोदे लाजानावंतिका, आयुष्मानस्तु मे पते रे धन्ताम ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम इमाम नमो बिंदु तम विद्युत्करणं तव, मम तो भक्त सेवनं अग्निकाय स्वाहा।
लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी पठते योगस्मरामि गदा मुकुटं मणिमाणिकमोति आभरणं गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं मम तुष्ट विनायक स्तमुखा गजेन्द्र गणाधिपति ॐ मरियमणं देवं कन्या अग्निमय सते सेनो अर्यमा देव प्रेतो मञ्चतुमापते स्वाहा ॐ इयं नार्योपब्रूते लाजानाभ पण्डिका आयोस्मानस्तु मे पते रेधन्धाम ज्ञातयो ॐ स्वाहा सिया रघुवर जी के संग परन लग हरे हरे परन लग पावलिया सिया रघुवर जी के संग परन लग हरे हरे परन लग पावलिया छायो चाहूं देसी प्रेम को रंग परन लग हरे हरे परन लग पावलिया छायो चाहूं देसी प्रेम को रंग। और अब धर्म अर्थ और काम का 3 परिक्रमा अग्नि की संपन्न की अदिति ने आगे रह करके अब इस परिक्रमा में नमन जागे रहेंगे। ओम भगाय स्वाहा और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अग्नि की 4 परिक्रमा सभी ताली बजाकर के साथ ब्लेसिंग देव का आशीर्वाद दे। ओम ये अग्नि की परिक्रमा संपन्न हुई। अब आगे शास्त्रों में क्या लिखा है कि अग्नि की परिक्रमा हो गई है। कहते हैं कि हो गई मतलब फेरे फेरे हो गए। अब मेरी पत्नी है बन गई है। नमन जी फेरे ले लिए मतलब आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरी पत्नी मैंने पत्नी बना ली है, मैंने परिक्रमा फेरे ले लिए हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में लिखा मंडपम मधुपरदम चला जाऊँ परिक्रमा यावत कन्या तावत कन्या मंडपम मधुपरकम जब मंडप बना दिया, सुंदर मंडप बनाया, मधुपर खिलाया, लाजा होम भैया ने आकर के लाजा होम की चावल की खीर की आहुति दिलवा दी। अग्नि की धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 परिक्रमा अपन ने दिलवा दी। फिर भी कहते हैं कि जब तक जो स्त्री होती है वो पुरुष के बायंग में नहीं आती तब तक उसे पूर्ण रूप से एक बार जैसे बैठे वैसे बैठे रहे तो आनंद से फिर ले ली ना, आनंद से बैठने दो थोड़ी देर। हाँ आया कुमकुम वाली। तो आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी आप बन के मेरे बायंग में आ जाइए। शास्त्रों में लिखा हो कि जब तक स्त्री, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, 7 वचन बोले जा रहे हैं, 7 वचन बोले जाएंगे, वो आप ध्यान से सुनिए। तो आप कहते हैं कि जब तक स्त्री पुरुष के बायंग में नहीं आती तब तक उसे पूर्ण रूप से पत्नी का स्थान नहीं मिलता है। नमन जी आपका बायंग मतलब आपका हृदय कहाँ पर है, आपका जो दिल है वो कहाँ पर है? अदिति जी कह रहे हैं कि आप मुझे अपने हृदय में, आपके बायंग में स्थान नहीं देंगे, आप मुझे अपने हृदय में नहीं बिठाएंगे, तब तक मैं आपकी पूर्ण रूप से पत्नी नहीं बन सकती। तो आप कह रहे हैं कि मैं बड़े प्रेम से आपको अपने बायंग में स्थान दे रहा हूँ। तो वो कह रही कि मुझे आप 7 वचन दीजिए तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूँगी। 7 वचन में बोलता हूँ। तो पहला वचन अदिति जी मांग रहे हैं,
ओम तीर्थव्रतोध्यापन यज्ञदानं मया स तुमिति कान्तकुर्या वामाङ्गमायामि ददातु धियं ब्रवीति कन्या वचनं कुमारी। सात वचन में पहला वचन मांग रहे हैं कि कन्या से पहला वचन मांग रही कि आप जिस तरह से नमन जी अदिति को जिस तरह से आज आप लेकर के बैठे बड़ी प्रसन्नता के सबके सामने, उसी तरह से अदिति जी आपसे कह रही कि जीवन पर्यंत जब आप मुझे इसी तरह से लेकर के बैठेंगे और जब मैं आपके साथ हूँ तब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, मेरे साथ होने से आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ये भाव आपसे मांग करके पहला वचन करे कि मुझे जीवन भर आप अपने साथ प्रसन्नता के साथ में रखें तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। दूसरा वचन क्या मांग रहे हैं? हव्य प्रदान अमरांश पितृ कव्य प्रदान न पूजेता भामंगमायामि ददातु धियं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन आपसे मांग रहे हैं कि आप जो मेरे धर्म संस्कार है मेरे परिवारों के कि हम देवताओं की पूजा करें, हमारे पूर्वजों को समय समय पर याद करें, तो मैं आपके साथ जाऊं तो मेरे साथ मिलकर के अपने पूर्वजों को अपने इष्ट देवताओं को आप समय समय पर याद करें, उनका पूजन करें, हवन करें, देवताओं के निमित्त पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। दूसरा वचन मान करेंगे। और जिस तरह से मैंने तुम्हें वचन दिया कि पत्नी के रूप में मैं केवल तुम्हें ही देखूंगा, उसी तरह से आप भी मुझे वचन दो कि पति के नज़र से इस संसार में केवल आप मुझे ही देखेंगे, बाकी सबको अपने भाई की दृष्टि से आप देखेंगे। ये वचन नमन जी आपने दीदी से मांगा, ये वचन आप बोलिए मुझे ये वचन बोलो क्या करना है? स्वीकार है। एक बार दोनों के लिए ताली बजाइए जिन्होंने वचन स्वीकार किए। आप दोनों खड़े हो जाओ। चार सप्तपदी बना दीजिए। ऐसे किसका लगाओ और ओम एक में से विष्णु स्वान हेतु जी विष्णु स्वान हेतु। दूसरा पद ओम त्रिनिधय स्पुंसाय विष्णु स्वान हेतु। चौथा पद ओम चत्वारि मयो भवाय विष्णु स्वान हेतु। पांचवा पद ओम पंचमशुभ्यो विष्णु स्वान हेतु। ओम षट्चतुर्भ्यो विष्णु स्वान हेतु। ओम सखे सप्तम अमृतो विष्णु स्वान हेतु। और अब अदिति नमन जी की वामांगी हो गई है, इनका आधांग बन गई है, जोरदार तालियां इनके लिए। और अब इनकी अर्धांगिनी हो गई है अदिति नमन जी की। और अब हम मेन सेलिब्रेशन करने वाले हैं जिसका इंतजार हर लड़की को हर स्त्री को होता है। अब हम सिंदूर पूर्ति की विधि करेंगे, मांग भरने की विधि करेंगे। आइए हाँ हाँ और इनका हाथ ले छोड़ा लीजिए पंडित जी एक बार। और सिंदूरदान की विधि करेंगे। मांग की टिप लाइए और नमन जी आप अदिति की मांग भरेंगे। हाँ सिंदूरदान ओम सुमंगल्यं वध्रुवं सर्वपश्यत् सौभाग्यमस्य प्रस्तम विप्रेतन। नमन ने हाथ बढ़ाया माथे सिंदूर लगाया, नमन की बन के सुहागन अदिति का मन हर्षाय। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। नमन ने हाथ बढ़ाया माथे सिंदूर
सुहागन, अदिति का मन हर्षाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। राम सिया के जैसी लगोड़ी, मांगो ना निज हाथों से, बांधी प्रीत की डोर। ये है सिंदूर की लाली, लगती है सबसे निराली। ये है सिंदूर की लाली, लगती है सबसे निराली। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अब सिंदूरदान हुआ। सिंदूरदान के बाद में मामा जी मामी जी बिछिया पायल अदिति जी को पहनाएंगे। उसके बाद में गोद भराई का और दस्तूर किया जाएगा। दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आँखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे साथ यूं ही चलना है, बदलेगा मेरे साजन, मेरे साथ यूं ही चलना। बदलेगा रंग सब कहना, तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आशीर्वाद के लिए वर वधु पक्ष से पधारे सौभाग्यवती महिलाएं। और दोनों को ये अभी थोड़ी देर बाद ये हो जाए पहले, उसके बाद में अभी गोद भरेंगे। और दोनों को इस बधाई गीत के माध्यम से दोनों को बहुत बहुत बधाई। आई शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई, रिश्ता नया है बोले बोले शहनाई। मेहंदी हाथों में रचाई बिंदिया, माथे पे सजाई, जीने लगे रुत आई।
सजाई जी में लगे रुत आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राधे श्याम 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 सीता राम, राम राम राधे श्याम 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 सीता राम, राम राम राधे श्याम 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 सीता राम, राम राधे श्याम 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि कृष्ण हरि गोविंद बोलो, हरे श्याम हरि गोविंद बोलो, हरे गोविंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो गौरी शंकर भगवान की, बोलो दूल्हे सरकार की, बोलो दुल्हन महारानी की, बोलो आज के आनंद की, बोलो आनंद कराने वालों की। और श्रीरवर्चस्ववायुक्यमारोग्यमाविदात् पवमानं महीयते धान्यं धनं बहुपुत्रलाभा सत्संवत्सरा दीर्घमायुः। ॐ शादामिन्नो शारादो अन्तिदेवा जतरारसगरा यारशन्दानो रामा पुतरासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मदियारीरिगदा युर्गान्तो। शुभम वस्तु आयुष्यमस्तु आयुष्यमती अखंड सौभाग्यवती भवः भवः। अपने जो विवाह का कार्य है शास्त्रोक्त विधि से विश्राम हुआ, संपूर्ण हुआ। अब आगे अपने जो नेकाचार रीति रिवाज है महिलाएं अपने हिसाब से वर वधू का करवाए। हाँ